अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। रात गए जी, बड़ी खबरें आ रही हैं। एक दफा फिर से दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है, जलसे होने जा रहे हैं, धरने होने जा रहे हैं, एहतजाज होने जा रहे हैं। क्या ऐलान किया गया है? क्या महमूद खान अचक जई पीटीआई के वर्करों की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे या फिर वही ट्रक की बत्ती साबित होगी? पेट्रोल की कीमतों के अंदर क्या होशरुबा इजाफा किया जा रहा है और मजमूई तौर पे इस वक्त क्या खबरें आ रही हैं और कितने इस्तीफे आए हैं, ये भी बड़ी अहम खबर है, आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। छोड़ दें एहतजाज, सारी चीजें साइड पर रख दें, जरा पेट्रोल के हवाले से बात कर लें। इस वक्त मेरे सामने खबर पड़ी हुई है, बताया जा रहा है कि हुकूमत पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 13 रुपए और डीजल की कीमत में 14 रुपए इजाफा करने जा रही है। ठीक हो गया। और बताया क्या जा रहा है? क्या बताया जा रहा है? आलमी मंडी के अंदर खाम तेल की कीमतों के अंदर इजाफा हो गया है, उसका बोझ अवाम पर मुंतकिल किया जाएगा। अगर मुझे इजाजत होती ना, वैसे तो मैं मुहज्जब जुबान इस्तेमाल करता हूं, गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता। अगर मुझे इजाजत होती, ये सोशल मीडिया मुझे अलाउ करता होता, फैमिलीज ना देखती होती, तो फिर पता नहीं मैं यहां पे क्या गुफ्तगू करता। हद नहीं होगी? बेशर्मी की हद नहीं होगी? आलमी मंडी के अंदर कमी तो अवाम तक मुंतकिल नहीं की, बेशरम हुक्मरान पेट्रोलियम कंपनियों की बातों में आ गए। पेट्रोलियम कंपनी ने कहा हमें नफा कम हो रहा है। उन्होंने कहा ठीक है भाई, लेवी बढ़ा दी, कीमतें बरकरार रखी। सैकड़ों रुपए का जो कौम का रिलीफ बनता था, वो तो रिलीफ दिया नहीं। 2-2 रुपए सस्ता करके भीख की तरह कहते रहे खराज तहसीन, खराज तहसीन। अब कब हुआ है इजाफा पेट्रोल की कीमतों में आलमी मंडी के अंदर? फर्ज करें कल हुआ है, आज उसका इजाफा भी कौम के मत्थे मार देंगे। और जो सस्ता था, जब सस्ता था पेट्रोल आलमी मंडी के अंदर, अभी भी कोई इतना महंगा नहीं हुआ। को थोड़ा बहुत फर्क पड़ा होगा, ये दोबारा ईरान और अमेरिका के दरमियान थोड़ी वो जो झड़पें हुई हैं, तो अब कह रहे हैं अवाम को मुंतकिल किया जाएगा। बेशर्मी है जी, बेशर्मी है। खैर अभी खबर आई है, नोटिफिकेशन नहीं आया, हो सकता है नोटिफिकेशन भी आ जाए, लेकिन बेशर्मी नहीं तो और क्या है? अवाम को मुंतकिल, वो भाई फायदा फायदा देने के वक्त उस वक्त कहते हैं वो अवाम को रिलीफ दे दिया। और शहबाज शरीफ खराज तहसीन, अभी किसको खराज तहसीन? भाई कैसे लोग हैं? पीटीआई और अपोजिशन जमातों को डूब के मर जाना चाहिए। इस मुल्क में रजीम चेंज ऑपरेशन ना भी होता ना, इस मुल्क के अंदर जाली इलेक्शन ना भी होता, इस मुल्क के अंदर अदालतें फ्रॉड ना भी करती, इस मुल्क के अंदर ताकतवर मुल्क को कंट्रोल ना भी करते, ये जो मौजूदा सूरत हाल बनी हुई है ना, ये मौजूदा जो हुकूमत है, ये जायज हुकूमत भी होती, तो जिस तरह बिजली महंगी, गैस महंगी, लोड शेडिंग और पेट्रोल की कीमतों के जो ड्रामेबाजी लगी हुई है, इस पर ही अपोजिशन तगड़ी होती तो वो तबाही मचा देती, लोग सड़कों पर होते, जेनवन कोई सियासी असीर ना होते, कोई इमरान खान जेल में ना होते। और अगर इमरान खान अभी इस वक्त जेल से बाहर होते और वो अपोजिशन में भी होते, वो बताते फिर अपोजिशन होती क्या है। यहां पे ड्रामेबाजियां हो रही हैं। आज चकजई साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक तो उन्होंने बलोचिस्तान के हवाले से बताया कि बलोचिस्तान की हुकूमत इस्तीफा दे दे, हालात कंट्रोल से बाहर हो गए हैं, और जाहिर हैं भी बड़ी अफसोसनाक सूरत है। दूसरा उन्होंने कहा जी क्योंकि 5 अगस्त को एहतजाज होगी, हड़ताल होगी, और हम जो है वो बड़ा कोई पता नहीं क्या करेंगे, यानी एहतजाज की कॉल दे दी। 5 अगस्त से ऑनवर्ड जी जलसे भी होंगे, जुलूस भी होंगे, फलाना भी होगा, ढमकाना भी होगा। और 5 अगस्त क्योंकि जो इमरान खान को 3 साल हो जाएंगे, खान साहब को जेल के अंदर, तो 3 साल होने पर जैसे 8 फरवरी का एहतजाज था होम्योपैथिक, दुकानें बंद ही कोई नहीं थी भाई। मैं ना इस्लामाबाद में निकला, आप लोग भी तो बड़े जज्बाती हैं ना जी, बादशाह लोग हैं। ये सोशल मीडिया पे ज्यादातर लोग जज्बाती होते हैं जी, फैक्ट सुनने ही नहीं चाहता कोई भाई, सच सुनने ही नहीं चाहता। कहानियां सुनाओ खुश हो जाएंगे, कहानियां सुनाओ ना, जो जितनी बड़ा कहानी बाज है उसके उतने ज्यादा व्यूज भी आते हैं।
कहानियां सुनाते रहो, आप लोग बादशाह लोग हैं, खुश रहेंगे आप। 8 फरवरी को दुकानें बंद थी, दुकानें खुली हुई थी। मैं कुछ मार्केटों के अंदर चला गया। मैंने कहा सर दिखाएं तो सही, मतलब फैक्ट ही दिखाने चाहिए ना, ऐसे झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। दुकानें सारी खुली हुई। मैंने भी लोग खड़का दिया कि भाई ये देखो, ये दुकान भी खुली है, ये मार्केट भी खुली है। ये बहुत सारे देखने वाले लोग, उन्होंने कहा झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। भाई कोई दुकान बंद होती तो दिखाते ना। और फिर यही सारे मुल्क के अंदर भी यही हालात थे। सुबह सवेरे की तस्वीरें, उस दिन वैसे भी एतवार था, सुबह सवेरे की तस्वीरें इन्होंने कैप्चर कर ली थी सिंध से आगे पीछे से कि देखो फलाना शहर भी बंद, फलाना शहर भी बंद। हकीकत यह थी कि सारा मुल्क खुला हुआ था। तो अब उसी तरह के एहतजाज की कॉल कि 3 साल खान को हो रहे। अच्छा समझ मुझे ये नहीं आती, आज है, अभी दिन तब्दील हो जाएगा, अभी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो 10 जुलाई ही है। 10 जुलाई के दिन 5 अगस्त की कॉल दे रहे हैं, 25 दिन बाद की जो कॉल है। यानी इस 25 दिनों में आपने कौन सी ऐसी तैयारियां करनी है। सच ये है कि ये 25 दिनों तक कोई लॉलीपॉप तो देना है ना। लोग सुहेल अफरीदी से कहें कि लोग किसी के, क्योंकि अलीमा खान ने कहा ना तैयारी करो, अगले फेज की तैयारी करो, अब बस बहुत हो गया है। तो इन्होंने कहा ठीक है भाई। जैसी 8 फरवरी की कॉल, 8 फरवरी की कॉल 3 महीने पहले दे दी गई थी और वो फ्लॉप शो। आप 25 दिन पहले कॉल दे दीजिए, आप बस 5 अगस्त की तैयारी करो। कौन सी तैयारी को, नए सूट सिलवाने हैं मुझे बताएं। अगर तो कोई इस तरह की सूरत हाल है मैं भी सिलवा लेता हूं जी। कोई नए कपड़े सिलवाने हैं, कोई मेकअप का सामान लेना है, क्या करना है, कोई नए कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं, क्या करना है, तैयारी करो। कोई डंडे लेने हैं, सोटे बनाने हैं, तलवारें बनवानी है, क्या करना है। 2 दिन पहले लोगों को कॉल दो। कोई लॉन्ग मार्च होने जा रहा है जिन लोग राशन इकट्ठा कर लें, तैयारी को 25 दिन पहले की कॉल। और ये 25 दिन लोग क्या इसी लॉलीपॉप के पीछे लगे रहेंगे। हद है। वैसे मैंने कहा ना, हुकूमत गुनाहगार नहीं है। नहीं इस वक्त अगर देखा जाए तो, वैसे तो मुझे ना कोई तनकीद करने लग जाए, हुकूमत गुनहगार है, हुकूमत तबाही मचा दी, लेकिन मैं इस गुनाह ये जो अभी हो रहा है, हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट को साइड पर रख दे। इस वक्त असल मुजरम अपोजिशन है। असल मुजरम जिनकी चोरों वाली, डाकुओं वाली, जो डाकुओं के साथ मिले हुए हैं। और इतनी करप्शन हो रही है ना, इतनी करप्शन हो रही है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी। वो एमपीएस जो मोटरसाइकिलों पर थे, उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर कोठियां खरीद ली हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली हैं। एक एमपीए का मुझे आज पता चला, बेशुमार वैसे एमपीए, वो मोटरसाइकिल पर था, छकड़े से मोटरसाइकिल पे। भाई उसकी बैरिया टाउन में कोठी, इस्लामाबाद में कोई प्लाजा ले लिया, कोई 3 करोड़ की गाड़ी आ गई। ओ भाई हम तो मोटरसाइकिल नहीं खरीद सकते, यहां आम आवाम, हम बतौर सहाफी भी। तो यहां पे लोग इमरान खान के नाम पे लोगों ने दिहाड़ियां लगा लगा के क्या हाल कर लिया। और असल सूरत हाल क्या है मुल्क की। आज अभी मैं खबर पढ़ रहा था, खबर ये थी, एट 3.7% पाकिस्तान विल बी द थर्ड स्लोएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आफ्टर अफगानिस्तान एंड मालदीव। यानी पाकिस्तान, मालदीव और अफगानिस्तान के लेवल पर चला गया है। और क्या सूरत हाल है मुल्क की, क्या सूरत हाल है मुल्क की। बलोचिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ फोर्सेस वाले हैं, बड़ी मुहतात गुफ्तगू करूंगा, क्योंकि ये बड़ी नाजुक सूरत हाल वाली बात है वैसे, कि लोग इस्तीफा दे रहे हैं, लोग इस्तीफा दे के जा रहे हैं। और बलोचिस्तान के से मुकामी ज़राए का दावा, साबिक लेवीज फोर्स और मौजूदा पुलिस फोर्स के 30 एहलकारों ने अपना इस्तीफा एसपी जियारत को जमा करवा दिया। उन्होंने कहा हमें आप प्रोटेक्ट नहीं करते, मरने के लिए छोड़ देते हैं, लाशें उठाने कोई नहीं आता, लाशें उठाने कोई नहीं आता। तो वो भाईजान इस्तीफा दे के जा रहे हैं। ये रियासत से इतमाद उठने वाली बात होती है कि वो जिन्होंने दिफा करना होता है वो इस्तीफे दे रहे हैं कि भाई नहीं, हमारी ज़िंदगी महफूज नहीं है, हम जान कुर्बान नहीं करेंगे। बड़े हालात ख़राब है कश्मीर से लेकर बलोचिस्तान तक। और अपोजिशन जिससे नलायक, इतनी नलायक अपोजिशन, हद ही हो गई। बहरहाल हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।